समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नाविक रहता था। अर्जुन अपनी नाव से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचता था। ये काम करते करते वह अक्सर सोचता, क्या मेरा जीवन इसी तरह चलता रहेगा? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? गांव के लोग अर्जुन को मेहनती मानते थे, लेकिन उसका सपना कुछ अलग था। वह समुद्र के उस पार जाना चाहता था, जहां मछलियां अधिक और अनोखी होती थीं। मगर गांव के बूढ़े और अनुभवी मछुआरों ने उसे चेतावनी दी थी। गांव का बूढ़ा मछुआरा: अर्जुन बेटा, ये समुद्र जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। इसके उस पार जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। वहां जाने की कोशिश मत करना। लेकिन अर्जुन के सपनों पर डर का असर नहीं पड़ा। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगा। उसकी दो सबसे अच्छे दोस्त रवि और मोहन हमेशा उसकी बात सुनते और उसका समर्थन करते थे। अर्जुन: दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि यह समय है जब हमें समुद्र के उस पार जाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम जानते हो, वहाँ मछलियाँ ज्यादा हैं और हमें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रवि: अर्जुन, तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन ये खतरनाक सफर है। समुद्र के उस पार तूफान आते हैं और कई नाविक कभी लौटे ही नहीं। मोहन: सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन साथ ही तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। अगर हम साथ हैं तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीनों ने तय किया कि वे इस यात्रा पर साथ जाएंगे। उन्होंने नाव की मरम्मत की। दिशा तय करने के लिए रवि ने अपना पुराना नक्शा निकाला और खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। अगले दिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले तीनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। समुद्र के सफर की शुरुआत सुहानी थी। हवा हल्की थी, सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं और लहरें शांत थीं। रवि ने नक्शा देखकर कहा: रवि, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम शाम तक अपनी पहली मंजिल पर पहुंच सकते हैं। मैंने सुना है कि रास्ते में एक बड़ा तूफान आता है। अगर हमें वह झेलना पड़ा तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मोहन, तुम मेरी ताकत पर शक कर रहे हो। तूफान आए या पहाड़ टूटे, मैं संभाल लूंगा। बस तुम दोनों मुझे सही दिशा दिखाते रहो। दोपहर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और लहरें ऊंची उठने लगीं। रवि ने तुरंत कहा: रवि, अर्जुन, मुझे लगता है कि यह वही तूफान है जिसके बारे में लोग कहते हैं। हमें तैयार हो जाना चाहिए। तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव कभी ऊपर उठती तो कभी नीचे गिरती। अर्जुन ने पूरी ताकत से पतवार संभाले रखा। मोहन ने नाव को टूटने से बचाने के लिए मछलियों के बक्से बांध दिए और रवि दिशा तय करता रहा। तूफान धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। पानी नाव में भरने लगा था। मोहन ने चिल्लाते हुए कहा: मोहन, अर्जुन, नाव में पानी भर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हम डूब सकते हैं। पानी बाहर फेंकने के लिए बाल्टियां उठाओ। जल्दी करो। रवि ने इशारा करते हुए कहा। हम थोड़ी दूरी पर एक चट्टान के पास पहुंच रहे हैं। अगर हम उसे पार कर गए तो शायद तूफान से बच सकते हैं। तीनों ने अपनी जान लगाकर मेहनत की। पानी बाहर फेंकते हुए मोहन के हाथ थक गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रवि ने दिशा को सही बनाए रखा और अर्जुन ने पतवार को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके हाथों में घाव हो गए। दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया है। हमें समुद्र के उस पार जाना होगा। मैंने सुना है कि वहाँ मछलियाँ ज्यादा और बड़ी होती हैं। अगर हम सफल हुए तो ये सफर हमारी जिंदगी बदल सकता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। तूफानों के बारे में तुमने सुना होगा। अगर हम फंस गए तो हमारी नाव चूर चूर हो सकती है। क्या तुम तैयार हो ये जोखिम लेने के लिए? रवि, अगर डर कर बैठ जाऊं तो मेरी जिंदगी यहीं रुक जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर कुछ बड़ा करें। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। तुम दोनों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह सफर ताकत और धैर्य का इम्तिहान होगा। अगर तूफान आया तो नाव को संभालने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, अर्जुन। ठीक है, मैं दिशा तय करूंगा और लहरों को समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अर्जुन, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे पूरा भरोसा है। ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, हम तीनों का है। चलो, तैयारी शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती हर तूफान को हरा सकती है। अर्जुन, हवा की दिशा बदल रही है। लगता है तूफान आने वाला है। तूफान, चलो, मैं नाव संभालने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों अपने अपने काम पर ध्यान। डरो मत, दोस्तों, ये हमारी परीक्षा है। हमें इसे पार करना ही होगा। डरो मत, दोस्तों, ये हमारी परीक्षा है। हमें इसे पार करना ही होगा। दोस्तों, ये लहरें हमारी परीक्षा लेने आई हैं।
अगर हमने हिम्मत हारी तो ये तूफान हमें निगल जाएगा। रवि, जल्दी से नक्शा देखो और बताओ कि हमें किस दिशा में जाना है। अर्जुन, हवा बहुत तेज है और नक्शा भीग गया है। मुझे ठीक से देख पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि हमें बाईं ओर मुड़ना होगा। अंदाजा? रवि, ये समय अंदाजे का नहीं है, हमें सही दिशा चाहिए। अर्जुन, नाव बहुत डगमगा रही है, मुझे पतवार संभालने दो। मोहन, तुम ताकतवर हो, लेकिन पतवार का संतुलन मेरे हाथों में है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं पानी बाहर फेंकने का काम देखता हूँ, लेकिन जल्दी करो, नहीं तो नाव भर जाएगी। अर्जुन, ये लहरें हर बार बड़ी होती जा रही हैं। अगर हम जल्दी से सुरक्षित जगह नहीं पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। रवि, मैं जानता हूँ कि हालात खतरनाक हैं, लेकिन याद रखो, हमने इस सफर पर निकलने का फैसला एक साथ लिया था। हम मिलकर इसे पार करेंगे। मोहन, अपना काम जारी रखो। मैं पानी बाहर फेंक रहा हूँ, लेकिन लहरें मेरी ताकत का इम्तिहान ले रही हैं। अर्जुन, संभाल कर रहना, मैं थकने वाला नहीं हूँ। तूफान कितना भी बड़ा हो, हमारी हिम्मत इसे मात देगी। दोस्तों, तैयार रहो, हम इस चुनौती को जीतेंगे। तूफान अब पूरी ताकत से उनके सामने था। काले घने बादल आकाश को ढक चुके थे और बिजली की कड़क से पूरा समुद्र गूंज उठा। अर्जुन, रवि और मोहन अब अपने अपने कामों में जुट गए थे। रवि, अर्जुन, लहरें हमें दक्षिण की ओर धकेल रही हैं। हमें नाव को उत्तर दिशा में मोड़ना होगा, नहीं तो चट्टानों से टकरा सकते हैं। रवि, मैं पतवार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज है कि नाव डगमगा रही है। हमें मिलकर इसे संतुलित करना होगा। मुझे लगता है हमें पाल को कम करना होगा, ये हवा इसे फाड़ सकती है। मैं उसे नीचे करने की कोशिश करता हूँ, तुम दोनों नाव को सीधा रखो। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पाल को आधा बांध दिया। इससे नाव थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन लहरें अब और ऊंची उठ रही थीं। रवि, अर्जुन, ये लहरें हमारी नाव को पलट सकती हैं। हमें लहरों की दिशा में चलने की कोशिश करनी होगी, लेकिन क्या ये जोखिम लेना सही होगा? हमें अपनी हिम्मत पर भरोसा करना होगा। रवि, लहरों से भागना हमारे लिए और खतरनाक होगा। मोहन, तुम ताकत से नाव को स्थिर रखने की कोशिश करो। रवि, दिशा बताने का काम मत छोड़ो। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। लेकिन जल्दी करो, ये तूफान हमारी नाव को तोड़ सकता है। तूफान अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। एक विशाल लहर ने नाव को ऊपर उठा दिया और फिर नीचे गिरा दिया। तीनों दोस्त पानी में भीग चुके थे, लेकिन उनके हौसले बरकरार थे। अर्जुन, दोस्तों, बस थोड़ी और मेहनत, मुझे लगता है हम इस तूफान से बाहर निकलने वाले हैं। रवि, अब क्या करना होगा? अर्जुन, मुझे यकीन है कि उत्तर दिशा में थोड़ी दूर पर एक छोटी चट्टान है। अगर हम वहां पहुंच गए तो ये तूफान हमारी पहुंच से बाहर होगा। बस नाव को उसी दिशा में मोड़ो। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर नाव खींचनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। रवि, तुम दिशा पर ध्यान दो। तीनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई। अर्जुन ने पतवार को मजबूती से थामे रखा, रवि ने चट्टानों की दिशा तय की और मोहन ने नाव को संतुलित किया। आखिरकार एक बड़ी लहर के बाद नाव तूफान के दायरे से बाहर आ गई। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा और समुद्र शांत हो गया। अर्जुन, दोस्तों, हमने कर दिखाया, ये हमारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। अगर हमने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया होता तो हम इस तूफान से नहीं बच पाते। ये सफर हमारी दोस्ती और हिम्मत का असली इम्तिहान था। अब आगे बढ़ने का समय है। तूफान के गुजरने के बाद तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। आसमान साफ हो गया था और सूरज की किरणें फिर से समुद्र पर चमकने लगी थीं। लेकिन उनकी नाव अब भी झटके सहने के बाद क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अर्जुन, ये सफर तो बस शुरू हुआ है, लेकिन हमारी नाव की हालत देखो, अगर हमें कोई और मुश्किल आई तो ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। मोहन सही कह रहा है, हमें पहले इसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन यह समुद्र बीच में कैसे होगा? दोस्तों, मुझे लगता है हमें उस छोटे से द्वीप की ओर जाना चाहिए जो मैंने कुछ दूरी पर देखा था। वहाँ हमें कुछ राहत मिल सकती है और शायद नाव की मरम्मत भी हो जाए। तीनों ने मिलकर नाव को धीरे धीरे उस दिशा में खींचा। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर घने पेड़ और ऊंची घास थी। पक्षियों की आवाजें और लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। अजनबी द्वीप पर पहला कदम। जैसे ही तीनों नाव से उतरे, उन्होंने सबसे पहले चारों ओर का जायजा लिया। रवि, ये जगह तो बिल्कुल वीरान लग रही है, लेकिन यह अच्छी बात है कि हमें यहाँ खाने पीने का कुछ सामान मिल सकता है। अर्जुन, मैं और मोहन द्वीप पर घूमकर देखते हैं, तुम नाव की मरम्मत की शुरुआत करो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये जगह जितनी शांत लगती है उतनी हो सकती है नहीं। किसी खतरे का अंदेशा हो तो वापस आ जाना।
रवि और मोहन द्वीप के अंदर की ओर चले गए, जबकि अर्जुन नाव की टूटी हुई लकड़ियों और रस्सियों को ठीक करने में लग गया। के बाद रवि और मोहन को एक छोटी सी झील दिखाई दी। वहाँ ताजे पानी के साथ कुछ फलदार पेड़ भी थे। रवि, यहाँ पानी और फल दोनों है। ये हमारे लिए राहत की बात है। अर्जुन को ये जगह दिखानी होगी। सही कहा, लेकिन रुको, ये देखो, झील के किनारे कुछ पैरों के निशान हैं। क्या यहाँ कोई और भी है? क्या? अगर यहाँ कोई और है तो हमें सतर्क रहना होगा। ये निशान हाल ही के लगते हैं। चलो पहले अर्जुन को इसकी खबर देते हैं। दोनों तेजी से वापस लौटे और अर्जुन को सब कुछ बताया। अर्जुन, अगर यहाँ कोई और है तो हमें सावधान रहना होगा। चलो अपनी योजना बनाते हैं। पहले हम अपनी नाव को तैयार करेंगे और फिर इस द्वीप के बाकी हिस्सों की खोज करेंगे। रात होते ही सब कुछ डरावना लगने लगा। तीनों ने बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। मोहन पहली पहरेदारी पर था। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मोहन ने चौंक कर पूछा। मोहन धीरे से। अगला भाग अगले वीडियो में मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए कैक इंडिया टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।